मऊगंज में 23 जून 2025 को मऊगंज की पावन धरती एक बार फिर धर्म, संस्कृति और सम्मान के त्रिवेणी संगम की साक्षी बनने जा रही है। 23 जून को मऊगंज के बाईपास मैदान में आयोजित होने जा रहा है एक ऐतिहासिक समारोह। आचार्य पुरीषिता एवं विदुष जन सम्मान समारोह, जो आध्यात्मिक मूल्यों, तप, सेवा और लोकहित पत्रकारिता को एक मंच पर सम्मानित करेगा। इस आयोजन की जानकारी देते हुए लक्ष्मण तिवारी ने बताया कि ये समारोह न केवल संत, तपस्वियों और विद्वानों का सम्मान करेगा, बल्कि उन पत्रकारों और जनसेवियों को भी जो समाज के लिए सच्चाई की मिसाल बने हुए हैं। यह आयोजन एक सामाजिक संकल्प है, संस्कृति और चरित्र को राष्ट्र के केंद्र में रखने का। सम्मान का आयोजन, संस्कार का संदेश। इस समारोह में मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के वे संत, तपस्वी, विद्वान, पत्रकार और समाजसेवी सम्मानित किए जाएंगे जिन्होंने धर्म, सुचिता, सेवा और संवाद के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान दिया है। श्री संतोष तिवारी, कार्यक्रम के प्रमुख संयोजक, ने जानकारी दी कि समारोह की रूपरेखा पूरी तरह समाज के हित और मूल्यों के संरक्षण को समर्पित है। उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र की असली पूंजी हमारे तपस्वी, सन्यासी और विचारशील पत्रकार हैं। उनका सम्मान करना स्वयं समाज को ऊंचा करना ही। कार्यक्रम विवरण: स्थान बाईपास मैदान मऊगंज। तिथि रविवार 23 जून 2025। समय शाम 6 बजे से। यह आयोजन न केवल एक सम्मान समारोह होगा, बल्कि एक संवेदनशील विमर्श, एक सांस्कृतिक संकल्प और एक पत्रकारिता के चरित्र का सार्वजनिक प्रमाण भी होगा। विशेष रूप से सम्मानित होने वाले नामों में रामनारायण, मिर्जा बघेल, शीतला यादव, मनोज बौद्ध, संतोष तिवारी गृहस्थ, सरपंच चहला और मऊगंज क्षेत्र के कई सत्यनिष्ठ पत्रकार, साधक और समाजसेवी शामिल हैं। सौगंध धरा का विशेष संदेश: यह आयोजन न केवल मंच पर बैठने वालों का सम्मान है, बल्कि समाज में बैठी उस मौन साधना का भी, जो बिना प्रचार के पीढ़ियों को दिशा दे रही है। धर्म, तप, विचार और पत्रकारिता, यही मऊगंज की असली पहचान है और इस समारोह के माध्यम से यही पहचान। मऊगंज की धरती पर आप सभी चौथे स्तंभ के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथीगणों को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आपका प्रश्न लाजमी है, इसलिए कि बहुत दिनों के अंतराल के बीच से मैं अब आया हूं। ये मेरी कर्म भूमि है, यहीं से मैंने राजनीति का इसकी उद्गम और शुरुआत किया था। और ऐसे स्थिति में बीच में कुछ कारणों अगल बगल हुआ, परंतु देखा कि अब भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार और भारतीय एक जो परंपरा थी, जो एक लगाव था, जो संस्कार था, वो सबसे ज्यादा लगातार यहाँ भटकाव हो रहा है। भटकाव क्यों हो रहा है? जब नकली लोग, गंदा काम करने वाले लोग भी शंकराचार्य बनने लगे। यहाँ जिनके पास 5,000 की भीड़ थी, वो 50,000 बताने लगे। यहाँ अगर कोई घटना घटी तो बदले के भावना से कार्रवाई करने लगे। जातिगत यहाँ जो विशाल रूप खड़ा कर दिया कि जो हमारा परस्पर रिश्ता था, जो हमारा भाईचारा था, जो हमारा एक दूसरे से लगाव था, वो इन राजनीतिज्ञों ने तोड़ मरोड़ करके उसको भिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसे स्थिति में हमारे भारतीय संस्कार और जो हम लोग मानते हैं, खासतौर पर हिंदू धर्म के लोग, वो कथा को मानते हैं, सत्यनारायण की, वो लग्न को मानते हैं कि शादी लग्न में हो, वो सब सुदिन बताते हैं कि बरहा होगा तो ये 27 में हुआ, सुदिन में हुआ है। अथवा किसी के यहाँ कोई मांगलिक काम हो तो उसका भी सुदिन बताते थे। कोई घटनाक्रम हो, तेरहवीं एकादशा का, उसका भी बताते थे। ये काम हमारा पुरोहित करता था, ये हमारा पौराणिक धर्म में हमारे पंडित करते थे। और एक विधानसभा में, जिस तरह से इस विधानसभा का मैंने सर्वे कराया, हमारे अपने नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सर्वे किया अलग अलग। मैं यहाँ 15 लोगों को सर्वे करने के लिए रखा था, उसका सर्वे पूर्ण हो गया। पानी के कारण कुछ लोग नहीं आए, यहाँ 8 लोग आए हैं, 9 लोग तो वो अपनी लिस्ट ले आए हैं, सूची ले आए हैं। 186 लोग जो कथा सुनाते हैं या कोई लगन बनाते हैं अथवा श्रीमद् भागवत सुनाते हैं, ऐसे लोगों की जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जिनको समाज रजिस्टर्ड मानती है, जिसको समाज है उनको देती है मान्यता, 186 लोग हैं। वो 186 के 86 लोगों को, इस विधानसभा के लोगों को, हमारी एक कमेटी है, जन अस्मिता कमेटी है, इसमें लिखा हुआ है पुरोहित, उनकी कमेटी ने, उस कमेटी में पदाधिकारी हैं, उसके मऊगंज से संयोजक हमारे मनोज जी है, हमारे हनुमाना से संयोजक हमारे निबंध द्विवेदी जी है, पौराणिक कथा करने के लिए ये संयोजक उसके हमारे अध्यक्ष अमरुद जी है, व्यवस्था प्रभारी है अशोक जी है, वस्त्र प्रभारी जो हम उपलब्ध करा रहे हैं कहीं से,
मैं ये सब जितने भी बैठे हैं, शीतला यादव है, ये इस तरह से लोग, हमारे 15 लोगों की एक कमेटी है और उस कमेटी का काम है कि लोगों को कलेक्ट करना, लोगों को ले आना, उनको हम सम्मानित करेंगे और सम्मानित करके बताएंगे, उनको जिम्मेदारी देंगे। सम्मानित बनना केवल सम्मानित करेंगे, जिम्मेदारी देंगे कि गांव-गांव में जो हमारा अपना रिश्ता था, गांव में जो भाईचारा था, गांव में जो मिलनसार एक दूसरे के लड़की के गांव में जाते थे तो उसके तो खाना नहीं खाते थे कि हमारी बेटी है, हमारे गांव की बेटी है, और भाईचारा स्थापित करते थे, वो बहुत विखंडित हो गया। तो उनको जिम्मेदारी देंगे, उनको सम्मानित करेंगे और जिम्मेदारी देंगे कि आप इसको ठीक दिशा में ले जाए। इसी का कार्यक्रम आगामी 23 तारीख को हमारे सगुन जो बारात घर है, क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई है तो उसमें एक किया जा रहा है, उसमें नाश्ता पानी सबके साथ साथ और समाज का चौथा अंग मीडिया है, उनके लोगों को भी, उन पत्रकार साथियों को भी जो आ सकेंगे, सबको निमंत्रण भेज रहा हूँ और उनको सम्मानित किया जाएगा इसी के साथ, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी इतनी है। काम आप कितना कर लो, अगर पत्रकार उस बात को इंगित नहीं करता तो हजारों लोग, लाखों लोग नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए पत्रकारों की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी एक सर्वांगीण जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए उनको भी सम्मानित करके उस दिन एक सम्मेलन का, उसको कहेंगे सम्मान समारोह का, सम्मेलन नहीं, सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। और ये सम्मान समारोह 3:30 बजे शाम से, मतलब 4 बजे मूलतः हो जाएगा और 6 बजे तक 2 घंटे का रहेगा। इसके लिए आज जानकारी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है।